हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की टेट की तैयारी। आई होप ये बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम इन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कॉस्ट्यूम, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम एक्सेट्रा आर विच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले हम इसे हिंदी में जान लेते हैं। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कल्चरल, जिसे हिंदी में सांस्कृतिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912। ये क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है कि 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई द सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन जो है इसका हिंदी मीनिंग है कि बालक और बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन द सोसाइटी। तो सही आंसर जो है वो रहेगा समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण जो है लड़के और लड़कियों का समाजीकरण अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु गेव द स्टेटमेंट। चलिए इसे हिंदी में भी जान लेते हैं। भाषा का विकास व्यक्तियों को सामाजिक अंतरक्रिया का परिणाम है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो है ये वाइगोत्स्की जी ने कहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो इसका जो हिंदी में अर्थ है अधिगम प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या शामिल होता है। नंबर ए, जो ऑप्शन ए है वो है इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन विद द एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, कंटिन्यूटी। और ऑप्शन सी है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए इसे हिंदी में भी जान लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शामिल है, तो ऑप्शन ए है व्यक्ति का वातावरण के साथ अंतरक्रिया, निरंतरता, व्यवहार में परिमार्जन और या उपरोक्त सभी। तो ये जो हैं ये सभी जो हैं अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट मीन्स। गेस्टॉल्ट जो है इसका अर्थ होता है ये समग्र आकार में होता है कि सबसे पूर्ण आकार जो है ये गेस्टॉल्टवाद का अर्थ है। तो ऑप्शन ए, एज अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइकोलॉजी मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, दैट इज केस स्टडी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसका देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो वो है केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्राइड। जैसा कि आपको पता है सिगमंड फ्राइड जो थे इन्होंने 1900 ईस्वी में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहे थे कि जैसे कि इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो, तो इन सब के बारे में कहा हुआ है ये मेन कंपोनेंट्स से। तो चलिए हिंदी में देखते हैं इसका आंसर, इस क्वेश्चन का मीनिंग। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के 3 प्रमुख घटक हैं, जो कि है ईड, ईगो, सुपर ईगो, या हिंदी में बोलेंगे इनको इदम, अहम या परा अहम। तो ये सभी जो हैं ये सिगमंड फ्राइड द्वारा दिए गए हैं।
तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का महत्वपूर्ण नियम है। थॉर्नडाइक ने, जैसा कि आपको पता है, सीखने का सिद्धांत दिया है। तो ये कौन कौन से दिए हैं उसने, तो देखते हैं। तो ऑप्शन ए है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे कि हिंदी में देखेंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये प्रभाव का नियम। तो ये सभी जो हैं थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom was the theory of operant conditioning put forward? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, ये सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर द्वारा दिया गया। याद रखेंगे, स्किनर ने जो है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, ये स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कोहलर द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कोहलरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। तो विकास जो है एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, निरंतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ 150, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड। अगर किसी बच्चे का जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वो 150 है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, तो वो जीनियस कहलाएगा। ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड लर्न्स टू हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशन थ्रू गेम्स। आउट ऑफ दिस फॉलोइंग डेवलपमेंट्स विच वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आइए इसका हिंदी में देखते हैं। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। वो यह विकास निम्न में से कौन सा है। तो नीचे जो 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है, तो ये इसका है ऑप्शन सी आंसर, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं सीखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। सीखने का नियम के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। आपने देखा होगा थॉर्नडाइक से जुड़े हुए ही 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप प्लीज़ ये थॉर्नडाइक और कोहलर, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज चाइल्ड बिगिंस द लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसका हिंदी में देखते हैं। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। तो जो बालक है वो सबसे लास्ट स्टेज जो होती है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये 11 वर्ष से आगे तक की होती है। ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इस आयु में जो है बच्चा तार्किक चिंतन करना सीख जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी। निम्न में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू सिंप्लीफाई, ऑप्शन सी, टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन। सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है। आप जो है जो ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड होता है, जो
स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी का होता है। तो वो इसीलिए होता है कि सामाजिक भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम बनाया जा सके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी of Jung, under which category do the person having lonely, timid, idealistic and self-centered nature? इसका हिंदी में अर्थ है, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आता है? तो जो जुंग या जंग थे, इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया है और ये पूछ रहे हैं कि जिसको एकांत प्रिय होता है और आदर्शवादी होते हैं, थोड़े से संकोची बच्चे होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट में, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि और विकास है, बुद्धि और विकास जो हैं ये क्या हैं? बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन सी, फिलर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन्हें प्लीज़ 1 से 2 बार देख के ज़रूर जाए, क्या पता इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।